बनाना मैं देखो मुझे 20 पे ध्यान दो, इसमें लिखा था मुझे। चलो पहले 19 आएगी। ठीक है लो जी 19 कौन सी एक्सरसाइज है 5.2 का। देखो भैया 19 क्वेश्चन में क्या गया। सुब्बा राव है एक नाम है 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। देखो कोई सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है, उसने एक मान लो कंपनी में काम किया, ठीक है, 5,000 से स्टार्ट करा। कैसे करा 5,000 से स्टार्ट किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। देखो 5,000 पर लगा वो, हर साल उसके 200 रुपये क्या बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कि किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया। देखो हमें ये बतानी कौन से वर्ष में उसका वेतन क्या हो गया 7,000। ठीक है भैया। तो देखो जो सुब्बा राव है वो 1995 की बात चल रही है। कौन सी चल रही है 1995 की बात। तो 1995 में मासिक वेतन कितना था 5,000। मासिक वेतन वर इज इक्वल टू 5,000। ठीक है जी 5,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा 200 200 बढ़ जाता है। ठीक है जी इतना लिख लोगे। अब देखो भैया भाई जब वो स्टार्ट करा उनने 5,000 से तो करा होगा, अगले साल कितना हो गया होगा 5,200, फिर 5,400। भाई आगे देखो पहले साल में इसे A1 मान लूँ, A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। तो A1 की वैल्यू क्या होगी हमारी और D की वैल्यू क्या होगी हमारी 200। वेरी गुड, यहाँ लो किसी कोई दिक्कत। नो सर। हमसे पूछा कितने वर्ष में 7,000 हो जाएगा, क्या पूछा कितने वर्ष में 7,000 हो जाएगा। तो हमें मान लिया n वे है, मैं मान लूँ माना n वर्ष में, n वर्षों में वेतन 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ लो सबको समझ में आ रहा। ठीक है जी। तो देखो हमें उनने n वर्षों में तो an की वैल्यू दे रखी 7,000, यही तो गया। देखो मैंने मान लिया n वर्षों में होगा कितना 7,000। ठीक है जी, मैं अपना सूत्र लगा दूं, क्या लगा दूं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या 7,000, a की कितनी वैल्यू आई थी 200, 5,000 सॉरी कितनी आई थी 5,000 प्लस n ऐसा कैसे, क्योंकि n तो हमें निकालना, d की वैल्यू कितनी 200। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो। देखो क्यों इधर प्लस में तो इधर आ के मजा माइनस में, तो 7,000 माइनस के 5,000 यस सर। बराबर 200 n माइनस के 200। ठीक है जी, यहाँ को आ जाओ इधर को, यहाँ से स्टार्ट करा दूँ मैं। 7,000 में 5,000 गए 2,000। ठीक है जी, बराबर 200 n माइनस के 200। देखो उधर माइनस में 200 इधर लागे जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2,200। 200 n। अब हमें n की वैल्यू याद करनी, तो 2,200 बटे 200, 2 से 11 बार, तो n की वैल्यू क्या होगी 11। तो 11 वर्षों में कितने हो जाएंगे, यहाँ लिख लो 11 वर्षों में 7,000 हो जाएगा उसका वेतन। 11 वर्षों में 7,000 हो जाएंगे। किसी कोई दिक्कत भाई सवाल में दोबारा समझाने की जरूरत तो ना। नो सर। ठीक है नोट करो। कौन सा क्वेश्चन करे 20वां है 20 क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो इधर कौन सा करते हैं 20। देखो क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक रामकली है, क्या है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, देखो जो एक वर्ष चालू है उसके पहले सप्ताह में
5 रुपये की बचत की कितने की करी 5 रुपये की। ठीक है जी 50 की। हाँ। ठीक है जी 50 रुपये की बचत की। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 1.75 बढ़ाती गई। कितनी कितना दे रखा 5 है। 17.5। चलो 17.5 बढ़ाती गई यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो कितनी दे रखी 207.50 है हो जाती है। तो n ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए n। देखो भी हमें देखो क्या है जो रामकली है वो पहले सप्ताह में कितने की बचत कर रही 50 रुपये की। तो भैया प्रथम सप्ताह में कितने की बचत कर रही तो यहाँ लिख लो प्रथम सप्ताह की बचत। प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है जी 50 रुपये। 50 रुपये। ठीक है जी। आगे देखो क्या कितनी होगी 50 रुपये तथा वो जो साप्ताहिक बचत बढ़ा रही है वो कितनी है जो बढ़ाई गई बचत 17.5। ठीक है जी। आगे क्या दे रखा 17.5 हो गया। नमस्ते भाई कितना हो गया 17.5। आगे बताओ यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत देखो 90वें सप्ताह में दे रखी 90वें सप्ताह में 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत कितनी दे रखी देखियो 207.5 लिख लो कोई दिक्कत थोड़ी 50 या 5 एक ही होता है। ठीक है जी। हमें निकालना n तो n ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना n। देखो भैया प्रथम सप्ताह की बचत क्या है 50 रुपये तो भैया a की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो वो जितना बढ़ा रही तो देखियो कितना तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी d की। भाई जब हर साल बढ़ रहे तो ये डिफरेंस ही तो होगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 17.5। ठीक है जी। क्या हो जाएगा 17.5। अब देखो 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत जो an की वैल्यू दे रखी वो 207.5 दे रखी। क्या दे रखी an 90वें सप्ताह की बात कर दी 207.5। किसी कोई दिक्कत। हमसे पूछी n की वैल्यू कि कितने सप्ताह लगेंगे इतने रुपए होने में तो भैया लगा दो सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी रखी 207. a की वैल्यू क्या हमारी 50 n हमें निकालना -1 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारी 17.5। ठीक है जी। लो जी देखो ये प्लस में है तो इधर आ गए -50 बराबर 17.5 n माइनस के 17.5। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो घटाओ जी 207.5 में से 50 घटाओ कितने बचेंगे 0.5 ऐसा का ऐसा ही 7 में 0 गया 7 10 में 5 गए 5 157.5 बचेंगे बराबर 17.5 n माइनस के 17.5। इधर माइनस में इधर आ क्या हो कैम हो जाएंगे प्लस में। ठीक है जी। चलो ऐड करो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 पॉइंट लगा दो 7 7 14 15 का 5 हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 1 का 1। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट 175 हो गया 0.5 n। ठीक है जी। हमें वैल्यू कहेगी चाहिए n की तो 175/17.5। देखो पॉइंट हटाओगे तो 1 0 पॉइंट कैंसिल 25 सत्ते 175 25 सत्ते 175 7 ढाई 70 तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमारे कितने हैं 10 सप्ताह लगेंगे। क्या बोले उनमें n की वैल्यू पूछी तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। समझ में आया अच्छे से। ठीक है नोट करो। चलो भैया एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 5.3। कौन सी करेंगे 5.3। देखो भाई एक चीज़ बताओ अवलो हम क्या निकाल रहे थे अवलो निकाल रहे थे हम केवल n वां नंबर
और मतलब कौन सा नंबर की बात कर रहे थे, एन पद निकाल रहे थे, कौन सा पद निकाल रहे थे, एन बार। सूत्र में कौन किस की बात कर रहे थे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज रोल होने वाला आज हम पता क्या काम करेंगे, जैसे सीरीज होती है ना, तो वो सीरीज में टोटल योग अगर करें तो कितना आवे, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, योग। तो हमारा सूत्र है योग होगा, जो पदों की संख्या का सूत्र क्या होता है हमारे, इसे बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या, पदों की संख्या का योग। उसे डिनोट करते एस एन से। कैसे करते, एस एन बराबर सूत्र होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी कोई दिक्कत, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पहले पे आ जाओ। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना हमें। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक क्या बताना, योग बताना। देखो 10 पदों तक योग। देखो ये जो 10 दिया ना, ये इस समांतर श्रेणी का हिस्सा नहीं है। क्या है, इस समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी तो 2 7 12 केवल इतनी दी है। ये 10 पदों तक योग बताना कहने वाला। जरा 2 7 12 आगे जो 10वां पद आगा ना, उस तक हमें इसका योग बताना। क्या बताना, योग। भैया यहाँ से चलो, हमें किस किस की वैल्यू पता लग रही। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। देखो सबसे शुरू की वैल्यू ए की होती है। डी की वैल्यू आ जाएगी दूसरे में से पहले को घटा दो, तो 7 माइनस 2 बराबर है 5। यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत, सूत्र लगा दो जी। और कुछ निकलेगा इसमें नहीं। एन की वैल्यू कितनी है, 10। कितनी है, 10, क्योंकि 10 पदों तक एन मतलब 10 पद बता रखे। तो लगा दो सूत्र एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र टिप्स पर होना चाहिए एकदम। जैसे ही मैं पता करूँगी क्या सूत्र है, एकदम बता देना, ठीक है। मुँह जबान नहीं याद होना चाहिए। एन की वैल्यू क्या हमारी, 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू क्या हमारी, 2 प्लस एन की वैल्यू तो रखी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो ये आ गया 5। किसी कोई दिक्कत भाई, यहाँ लो। 2 पंजे 10 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया और 9 पंजे 45 बराबर 5 मल्टीप्लाई 45 4 मल्टीप्लाई करो 5 9 45 का 5 हासिल लगे 4 5 चौक 20 4 कितना आ गया हमारा योग 245। कितना आ गया 245, ठीक है जी। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है लेकिन शॉर्ट ट्रिक जब काम करेगी जब तुम्हें लास्ट पद पता होना जरूरी है। क्या पता होना चाहिए, लास्ट पद। देखो जैसा है, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा डिफरेंस कितना चल रहा 5 का। तो 2 7 12 17 22 27 27 5 32 5 37 37 5 42 42 5 47। तो 10वां पद क्या होगा हमारा 47। जैसे मैंने श्रेणी लिख दिया, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा थोड़ी सी। 2 7 12 तो 10वां पद क्या होगा 47, ठीक है जी। तो देखो डायरेक्ट योग कैसे निकलता। 47 में क्या काम करेंगे, 47 और 2 को जोड़ियो, कितना आगा 49 आ गया, ठीक है। 47 और 2 49, ठीक है जी। गुणा पद कितने हमारे, ये 10 पद है ना, तो 10 और इसे 2 से भाग दे दो, तो 2 पंजे 10 डायरेक्ट 5 9 45 5 4 आ गया ना डायरेक्ट आंसर। ऐसा होता है। देखो दोनों शुरू के को और पहले को ऐड कर दो। क्या करो, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो जब कंपटीशन में क्या होता, अगर हम हाई स्कूल में हैं तो यो करेंगे, क्या करेंगे, जब हम कंपटीशन में है ना तो हमें क्या काम करना, 60 सेकंड मिलती है पेपर क्वेश्चन पढ़ना भी आंसर भी देना, तो ये ट्रिक काम करती। देखो इसमें क्या करा, काम करा लास्ट का और पहला जोड़ दिया। 47 और 2 49, कितने टोटल संख्या कितनी थी हमारी 10, इसे 2 से भाग दे दिया, 2 पंजे 10, हमारा ऐड कितना आ गया 245। तुम किसी भी सवाल में इसे यूज कर सकते हैं, 100% आंसर आएगा, ठीक है भाई। नोट करो, समझ में आया ये? यस सर। चलो करो, बाकी तुम्हें फिलहाल इससे ही करना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नंबर लेने हैं। नहीं चौथा करो भाई, लास्ट सवाल है, फिर मैं भी खाना खाऊंगा, ठीक है। चौथा सवाल करते हैं। देखो भैया कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, चौथा। हमारा क्वेश्चन क्या, 1/15
1/15 1/12 1/10 डॉट 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 कितने 11 पदों तक, कितने बताना 11 पदों तक। क्या बताना योग भैया, क्या बताना है योग 11 पदों तक योग ज्ञात करो। ओके ठीक है जी। देखो भैया हमें सारणी का पता लग गया, हमें क्या बताना योग बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। अब हमें कहेगा जिक्र ना करना योग, जब भी हमें योग का जिक्र कर दे हमारे एक तुरंत दिमाग में आना चाहिए Sn बराबर n/2 2a ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी। हमें देखो सूत्र लिख ले करो पहले, यहाँ को लिख लो सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। देखो अब हमें यो देखना, हमें इस सूत्र के लिए चाहिए क्या क्या, वो चीज़ इस सारणी में निकाल दो। क्या क्या चाहिए भैया, n की वैल्यू, n हमारा दे रखा 11, लो जी यो दे रखा, तो n बराबर क्या दे रखा 11। और क्या चाहिए हमें, a की वैल्यू चाहिए, a बराबर 1/15 क्या है, a बराबर 1/15। और क्या चाहिए जी, n दे रखा हमारा, d चाहिए। देखो d कैसे निकालते जल्दी बताओ, दूसरे में से पहला घटा दो, क्या में से दूसरे में से घटाना पहला। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी सवाल करो दूसरे में से पहला लिख के घटा लियो, कभी कभी धोखा लग जाए इनमें। एलसीएम लो जी क्या आ गया 12 पंजे 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा 1/60। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/60। ठीक है जी, डी की वैल्यू 1/60। सूत्र में दर्द हो लो जी, एन की वैल्यू क्या थी हमारी 11, तो 11/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू क्या थी हमारी 1/15, लो जी 1/15। ठीक है जी, प्लस n क्या था 11 - 1, d की वैल्यू क्या थी हमारी 1/60, लो जी 1/60। जो वैल्यू रखी थी पुट कर दी मैंने। देखियो 11/2 ऐसा का ऐसा ही लिखा रहे तुम, लो जी यो कितना आ जाएगा 2/15। ठीक है, प्लस 11 में से 1 गया 10/60 आ जाएगा, लो जी आगे चलो 11/2 ये हो जाएगा 11/2 2 प्लस 1/6 11/2। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 23 30 15 दूनी 30 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 5 का ना 5। अच्छा योग किस पे नहीं आते एलसीएम वाले सवाल, ऐसा कोई है जिस पे ना आते हो विकास तुझ पापा ये, चल अच्छी बात है। देखो आगे गए जाओ 11/2 5 4 9/30। देखो कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा, तो 11 9 99/30 दूनी 60, काटियो 3 तिया और 20 क्या आ गया हमारा 33/20 हमारा क्या आ गया योग आ गया। किसी कोई दिक्कत भी सवाल में, एक बार वो समझा दूँ। ठीक है भैया, देखो हमारे यो सारणी दे रखी हमें 11 पदों का योग बताना। 11 पदों का योग मतलब ऐसे ही देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 ऐसे 11 पद लिखे हुए। इसमें कितने पद लिखे हुए 11, उनका योग बताना। हमें केवल सारणी उन्ना अधूरी लिख के दी शॉर्ट, क्या कर लिख के दी शॉर्ट, हमें 11 पदों का योग बताना। ठीक है भैया, तो एन की वैल्यू देखो 11 दे रखी हूँ ना खुद, क्योंकि पद को कैसे डिनोट करा है एन से हम। ए की वैल्यू शुरू का जो आती है 1/15, डी की वैल्यू होती है दूसरे में से पहले घटा दो, तो 1/12 में से 1/15 घटा दे तो 1/60 आ गया। हमारा योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी, अब ऐसा देखो हमें n की वैल्यू क्या थी 11, तो 11/2 आ गया 2a की वैल्यू 1/15 रख दी, प्लस जैसे जैसे वैल्यू थी हमने पुट कर दी। ठीक है भाई, 11/2 देखो 2 ही का ना 2 नीचे 15 प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 10 ही का ना 10 नीचे 60। 11/2 ऐसी 2/15 प्लस 10 देखो 0 से 0 कैंसिल 1/6 11/2 ऐसी एलसीएम ले लिया 30 आ गया। 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 5 का ना 5 11/2 गुणा 5 4 9/30। जब मैंने 11 9 99/30 दूनी 60 और 3 से काट दिया 33 बार, नीचे 3 से 20 बार। किसी कोई दिक्कत अब भी हो तो बताओ भाई। ठीक है, नोट करो जल्दी, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास।